નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં पाठ 3 सच्चा हीरा આપણે વાંચીશું અને સમજીશું। आज हम कक्षा 7 में पाठ 3 सच्चा हीरा हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, कहानी है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन यह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। એટલે આપણે જે જ્ઞાન હોય ને એનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ, અને જ્ઞાન હોવા છતાં ભણેલા ગણ્યા હોવા છતાં આપણે દુરુપયોગ કરીએ, એનો જ્ઞાનનો ઉપયોગ ના કરીએ તો એ બધું વ્યર્થ છે। હવે આમાં કેવી છે, આપણે વાર્તા શરૂ કરીએ। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसला, જેને માળો કહેવાય ને। સૂર્યાસ્ત થવાનો હતો અને બધા પંખીઓ પોતપોતાના माड़ा तरफ जा रहा था। घोंसले की ओर जा रहे थे, नीड यानी घोंसले। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी स्त्रियों ना कुआं में पानी भरवा माटे जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बधी जो पानी भर जती रही, पर 4 जो स्त्रीओ थी ना ए त्या कुआ पासे पेलो पत्थर हो त्या बेसीने आम तेम बातों करवा लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। बातों करता था, हमने छोकराओं पर बात आई गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। एक स्त्री थी, एने कीधु भगवान बधाने मारा जो दीकरो आपो, मारो दीकरो तो लाखों में एक है। केम? उसका कंठ बहुत मधुर है, एनो आवाज़ बहुत मीठो है, बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। ओह, इतना वखाण कर्या कि उसके गीत को सुनकर वो जब गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। ये जरा गया है तो कोयल और मैना पर चुप थी जाए, एटली मीठी ने। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बहु आम इंटरेस्ट थी एनो गीत सांभळे छे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। बीजी स्त्री को थयुं कि हूँ भी मारा छोकराना वखाण करूँ। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, कि मारा छोकरा ने कोई बराबरी ना कर सके। बहुत शक्तिशाली अने बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। मतलब उसका बेटा बहुत पहलवान है, ताकतवर है, बधाने पछाड़ी दे छे। वह आधुनिक युग का भीम है, कि अत्यारना समयनो भीम है। जेम महाभारत में ना पांडवों भीम सौथी शक्तिशाળી अने बहादुर हतो ना, एम कहे मारो छोकरो भीम जो बहादुर ने शक्तिशाળી है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी गुरु जिसको बोलते हैं ना, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री क्या बोलती है कि मारा छोकरा तो जे भणे छे ना एने याद थई जाए छे, एना गळामां सरस्वती वास छे। आवुं बधुं बोले छे ना। तीनों औरतें की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। હવે ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાત, चौथी चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व का सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। मतलब वो अपने बेटे की तारीफ नहीं कर रही थी। बोले, क्या मेरा तो बेटा इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद जब वे घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी का गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। उसने क्या बोला? मेरा हीरा गा रहा है। तो मारो छोकरो गाई रहे, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल पड़ा। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्हें अपनी त्याँथी निकलो पर मम्मी सामे जोयो पण नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, ये पण आम गर्व साथे बोली, देखो वह मेरा
लाडला बेटा आ रहा है, मारो लाडलो દીકરો આવે છે. શક્તિ और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है. એટલો તાકતવર છે, બહાદુર છે, એના જેવો કોઈ નથી. वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल पड़ा. એનો છોકરો પણ એને મમ્મી સામે જોયું નહીં અને ત્યાંથી નીકળી ગયો. वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला. એ ભાઈ ત્રીજી સ્ત્રી હતી ને, એનો છોકરો સંસ્કૃતના શ્લોક વાંચતો નીકળ્યો. उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो. तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद को खुश मन से, देखो यही मेरी गोद का हीरा, देखो यही मेरी गोद का हीरा. इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से निकला. वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा. ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો એની જોડે પોતાની મમ્મીને જોઈને એની પાસે આવી ગયો અને પોતાની માને જોઈને શું કીધું, अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ. એને પોતાની મમ્મીના માથેથી ઘડો લઈ લીધો પાણીનો કે લાવ હું લઈ જઈશ. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. अब इसके आगे हम कल करेंगे, बराबर. थैंक यू.